एकदम डिजिटल युग का। आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों के बीच में एक समय में एक न्यूज़पेपर आता था, आर्शियम टाइम्स। कितने लोगों को याद है? कितना फायदा होता था उससे? बहुत बढ़िया। हर महीने की अपनी अपडेट होती थी, पिकअप सेंटर की अपडेट, उसके अंदर नए प्रोडक्ट्स की अपडेट, उसके अंदर नई और सूचनाएं, और हमारे को सेवक संवाद मिलता था हमारे प्रणेता आदरणीय टीसी छाबड़ा जी का। वो आर्शियम टाइम्स हमारे बीच में आना चाहिए, लेकिन डिजिटल युग का जमाना है। और माय डियर फ्रेंड्स, अभी आज एक शानदार टूल की लॉन्चिंग हो रही है, और वो है हमारे बीच में आर्शियम टाइम डिजिटली आपके बीच में आएगा। जैसे ही आप यहाँ से जाएंगे, उसके बाद ये आर्शियम टाइम्स आपकी आर्शियम की साइट के ऊपर आ जाएगा। आप इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, इसकी सूचनाओं का फायदा उठा सकते हैं। तैयार हैं? तो जोरदार लॉन्चिंग करें, शानदार तालियों के साथ दिखा दें। आप कितने एक्साइटेड हैं? ये आर्शियम टाइम्स आपके बीच में आ रहे हैं। नई नई इंफॉर्मेशन आपको रहेगी, डिलीवरी जहां हो रही है वो सूचनाएं, आर्शियम टाइम में जो जो होता था वो सब कुछ आपके बीच में आएगा। और ये डिजिटल युग की नई शुरुआत, नए भारत के निर्माण के इस मिशन में नए चार चांद लगाने के लिए आपके बीच में आर्शियम टाइम्स है। जोरदार तालियों से अगेन स्वागत करें। थैंक यू वेरी मच। सर, आपको टीसीजी की तरफ से मुझे तो लग रहा है रिटर्न गिफ्ट मिला है। कितने लोगों को मजा आया सर? अच्छा, ये आर्शियम टाइम्स डिजिटली अगर आपको कल मिल जाए तो कितने लोगों को लगेगा मजा आ जाएगा सर? तालियां दुनिया बजेगी तब वो हमारे अच्छा, कितने लोग मेरी इस बात से सहमत है सर कि हमें बहुत सारी सूचनाएं नहीं मिलती है, इसी वजह से हमारा बिजनेस तेजी से नहीं बढ़ता? कितने लोग सहमत है सर? अगर हमें ये सूचना मिलने लग जाए, इस शहर में ये मीटिंग हो रही है, हम इस महीने इस पे काम करने वाले हैं, इस शहर में हाइजीन के यहाँ कैंप लगे, उसकी फोटो में अगर आर्शियम टाइम्स में आए, उस शहर के अंदर हमने वृक्षारोपण पे काम किया, हम एक बड़े अभियान में काम कर रहे हैं, उस अभियान का एक हिस्सा है वृक्षारोपण। हमने किसी शहर में बड़े स्तर पे वृक्षारोपण किया, उसकी फोटो पूरा हिंदुस्तान अगर देखे तो क्या लगता है हमारा अभियान धीरे चलेगा या उड़ने के लिए तैयार हो जाएगा सर? तो सर तालियां इतनी बजाइए कि वो अपना टूल हिंदुस्तान के हर कोने में जाए, इसके पावर हमें मिले। और इसी कड़ी के अंदर हम आज चूंकि जन्मदिन के अवसर पे इकट्ठे हुए हैं, तो कितने लोग चाहते हैं सर थोड़ा सेलिब्रेशन भी हो तो मजा आए सर? वो ऐसे हुए से होता है सर, ऐसे हाँ से नहीं होता है। हाँ तो आशीर्वाद में करेंगे तो तालियां सीटियां बजाएंगे तो कुछ नहीं आएंगे सर। वो सौरभ जी ऐसा बोल रहे थे कि वो प्रियंका मैडम का बच्चा कर रहा है तो फिर मेरी बच्ची किसी से कम थोड़ी है भाई। कितने लोग चाहते हैं सर? है नहीं? अब इसका को देखना चाहते हैं? पिछली बार भी परफॉर्मेंस लाजवाब थी सर, और इस बार मैं चाहता हूं सर आप तालियां सीटियों के जोरदार तालियों के साथ हम अविष्का का एक जबरदस्त डांस इधर देखने वाले हैं और बहुत जबरदस्त मैसेज यहां से लेके जाने वाले हैं। लेकिन आपकी तालियां जोरदार वाली चाहिए, आपका एक्साइटमेंट जोरदार वाला चाहिए। हमारे बीच में अविष्का छाबड़ा, जोरदार तालियों के बीच में वेलकम। नहीं, इस तालियां इतनी धीरे नहीं सर, सीटी बजा सकते हो, हुआ कर सकते हो।
बड़ा राजा है, पर इन सब बातों का किताबों में ही मजा है। जमीन चल चुकी है, आसमान बाकी है, सूखे कुएं तुम्हारा इम्तिहान बाकी है। बादलों बरस जाना समय पर इस बार, किसी का मकान गिरवी पत्ते हैं हमारे कच्चे मकान की, फिर भी बारिश हो जाए दुआ है किसान की। Autobots transform and roll out. लोग कहते हैं किसान हर छोटी बात पे रोते हैं, पर उन्हें क्या पता हम बारिश की बूंदों से खुश होते हैं। सर दोनों हाथ ऊपर करके तालियां रुकनी नहीं चाहिए सर, बहुत शानदार। कितने लोगों को अच्छा लगा सर? बस अच्छा या बहुत अच्छा? बहुत अच्छा सर, ताली जोरदार वाली बजाएं सर, बहुत ज्यादा अच्छा था सर। ये जो मंच है ना सर, बड़े बड़े लोगों को मैंने इस स्टेज पे आते हुए पैर हिलते हुए देखा है, और एक बच्ची का कॉन्फिडेंस इतने लोगों के बीच में इस लेवल का है, तो मुझे लग रहा है सर बीज का निर्माण ही ये फाइनल करता है कि भविष्य में पेड़ कितना बड़ा बनने वाला है। तालियां एक बार जोरदार वाली बजाइए। ये मंच का व्यापार है सर, और मंच पे काम करता है। अच्छा, कितने लोगों को लगता है सर वक्त बदल रहा है? वक्त बदल रहा है। अच्छा, धीरे धीरे बदल रहा है या तेज बदल रहा है? तेज या बहुत तेज? इस दुनिया में दोस्त मेरी नॉलेज के हिसाब से 3 तरह के लोग हैं सर। एक वो लोग हैं जो अमीर है, एक वो लोग हैं जो मिडिल क्लास है, एक वो लोग हैं जो गरीब हैं। अमीर कौन बनता है पता है? वक्त बदलने से पहले अपने आप को जो बदल लेता है वो अमीर बनता है। वक्त बदलने के साथ अपने आप को जो बदलता है वो मिडिल मैन बनता है, और वक्त बदलने के बाद अपने आप को जो बदलता है वो गरीब रह जाता है। कितने लोगों को लगता है हमें वक्त बदलने से पहले बदलना चाहिए सर? अच्छा, कल बदले या आज? आज या अभी? ताली जोरदार वाली बजाइए। आज से हमें एक बदलाव है सर। मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूं सर, आज से हमें एक बदलाव है, आज से हमें एक भविष्य की क्रांति है, आज से हमें एक भविष्य का व्यापार है, आज से हमें एक व्यापार की नई टेक्नोलॉजी है। और जब जब इस दुनिया में कोई नई टेक्नोलॉजी, नया आविष्कार या नया चमत्कार होता है, गरीब लोग उसका विरोध करते हैं, मिडिल क्लास उसका मूक बनते दर्शक बनते हैं, और अमीर वो लोग होते हैं जो उस आविष्कार, उस चमत्कार और उस परिवर्तन को ग्रैब कर लेते हैं, वो
अपने जीवन को बदल देते हैं। और आरसीएम एक फ्यूचर का व्यापार है, एक बदलाव है। और जब से आरसीएम बिजनेस स्टार्ट हुआ है तब से हर जगह इसने अपने आप को अपग्रेड किया है। मार्केट में कौन सा मोबाइल बिकता है सर, पुराना या अपग्रेड? इसी तरह से आरसीएम अपने आप को अपग्रेड कर रहा है। और एक मेरे को तो लग रहा है एक ऐसा चमत्कार, एक ऐसा आविष्कार, एक ऐसा ब्लास्ट जो आने वाले कुछ समय में आरसीएम बिजनेस को 5 गुना पे लेके जाने वाला है, उसका बीजारोपण आदरणीय सौरव जी ने हमारे बीच में कर दिया है। अब मैं अगले उन लोगों से आपको मिलाने वाला हूं जो हिंदुस्तान में बहुत बड़ा धमाका वो अब तक कर चुके हैं। होम डिलीवरी, जिन्होंने एक्सीलेंसी का अवार्ड हासिल किया है। होम डिलीवरी की शुरुआत की थी, तब ये टारगेट बना था कि 2 साल या 3 साल के बाद हम 20-30 शहरों में फैल पाएंगे, हम 10-20 अच्छे बाजार डेवलप कर पाएंगे, पीयूसी डेवलप कर पाएंगे। लेकिन सर जमाना है बदलाव का, जमाना है डिजिटल प्लेटफॉर्म का। कितने लोग मेरी इस बात से सहमत है सर, डिजिटल प्लेटफॉर्म का जमाना है सर? अच्छा, अमीर कौन बनेगा सर, जो बदलेगा या आज बदलेगा सर? तो मैं आपकी जोरदार तालियों के बीच में उन लोगों को आपसे मिलवाना चाहता हूं जिन लोगों ने ऑनलाइन के क्षेत्र में रिकॉर्ड तोड़े हैं, वो WWQ, वो पिकअप सेंटर वाले। और हम उनको सम्मानित करने के लिए सौरव जी से भी मिलेंगे। लेकिन पहले भागवत जी के पास चलते हैं। क्या कितने लोग आप एक्साइटमेंट में हैं कि हम उन लोगों से मिलना चाहते हैं जिन लोगों ने ऑनलाइन में रिकॉर्ड तोड़ा है सर, हिंदुस्तान में? मिलना चाहते हैं सर? तो आपकी जोरदार तालियों के बीच में सर भागवत सर, आप उनका नाम अनाउंसमेंट करेंगे और वो अगर हमारे बीच में होंगे तो इस साइड से स्टेज पे जल्दी से आएंगे। तालियां थोड़ी जोरदार वाली चाहिए सर। जो स्टोर हमारे बीच में है, मैं उनका नंबर और नाम दोनों बोलूंगा। पहला है हमारे 109320 साई एंटरप्राइजेज, अगर हमारे बीच में तो प्लीज कम ऑन द स्टेज। दूसरा नंबर बोल रहा हूँ 107693 अपना आरसीएम बाजार, अगर हमारे बीच में है तो प्लीज कम ऑन द स्टेज। इसके अलावा हमारे बीच में 104021 ना एंटरप्राइजेज, 104786 शिव शक्ति एंटरप्राइजेज, 888083 सुधांशु बुद्धेवाल एंड 118047 श्री संतोषी पिकअप सेंटर्स। ये सारे ऑनलाइन डिलीवरी के अंदर अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहे थे। इनमें से जो भी हमारे बीच में है प्लीज कम ऑन द स्टेज। यस सर, बाकी पहले वाले सेशन में हमारे बीच में थे सर, हमारे बीच में आए हैं और इनको सम्मानित करने के लिए मैं उस शख्सियत को बुलाने जा रहा हूं सर, जो हमारा भविष्य है, जो आने वाले समय में फ्यूचर को जनरेट करने वाली शख्सियत है। मुझे नहीं पता उनका सम्मान आप कैसे करेंगे, पर मुझे लग रहा है सर अब तक की जो भी तालियां बजा सकते हो, सीटियां बजा सकते हो, तोड़ फोड़ के अलावा आप सारा काम कर सकते हो। मैं जोरदार तालियों के बीच में सौरव सर को इन्वाइट करना चाहता हूँ। आरसीएम बिजनेस का फ्यूचर, आन बान और हमारी शान। सर तालियां जोरदार वाली, जोरदार म्यूजिक के साथ वेलकम। सौरव सर बीच में हमारे स्टेज पे हैं। कितने लोग चाहते हैं सर कुछ सुने सर, भविष्य को जाने? कितने लोग कुछ सुना सर? तालियां चाहिए, सीटियां चाहिए, हुआ चाहिए, एक्साइटमेंट चाहिए सर। जय आरसीएम। कैसे हैं आप सभी का? आज के इस शुभ घड़ी में आरसीएम के दिवस इस अवसर पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसा लग रहा है आरसीएम वर्ल्ड में आके? ये आरसीएम की ताकत है कि आज इतना बड़ा परिवर्तन हो गया कि ये कार्यक्रम बाहर होने वाला था, लेकिन इतनी आसानी से ये प्रोग्राम अंदर शिफ्ट हो गया। किसी को कोई तकलीफ तो नहीं हुई है? ये आरसीएम की ताकत है।
और तकलीफ अगर हुई भी है थोड़ी बहुत, उसकी कोई तकलीफ हुई क्या? अरे थोड़ी बहुत तकलीफ हो भी गई तो हीरा जो होता है उसको भी जब तक खूब रगड़ा नहीं जाता तब तक वो चमक उसके अंदर नहीं आती है। लेकिन फिर भी कोई भी किसी भी प्रकार की आपको अगर कोई दिक्कत हुई है तो मैं क्षमा चाहेंगे हम आरसीएम की पूरी टीम की तरफ से। लेकिन उम्मीद करते हैं कि आज के इस विशेष दिन में कुछ आप विशेष बात की तैयारी करके यहाँ से जाएंगे। तैयार हैं क्या? और ये आज जो अभी एक सर्टिफिकेट इनको दिया, पूरी तरह से समझ में आया क्या आपको ये क्या था? पूरी तरह से समझ में आ गया क्या था? नहीं आया। कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं आया, कुछ बोल रहे हैं आ गया। मैं बता देता हूं कि ये क्या है। ये वो आने वाले भविष्य की बहुत बड़ी ताकत का एक छोटा सा नमूना आपके सामने आए हैं। ऐसे पूरे हिंदुस्तान में अभी यहाँ एक नंबर भी दिख रहा होगा आपको कि टोटल 220 से ज्यादा स्टोर्स हैं जो हमारे होम डिलीवरी व्यवस्था में जुड़ के काम कर रहे हैं। उनमें से कुछ स्टोर ने बहुत अच्छा काम किया, उसके लिए उनके नंबर ऑफ ऑर्डर्स, उनकी डिलीवरी सर्विस बहुत बेहतरीन करी तो उन्हें एक एक्सीलेंस अवार्ड दिया, एक्सीलेंस का एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया। तो एक बार पूरे हिंदुस्तान में जो बचे हुए लोग हैं जो यहाँ नहीं थे उनके लिए एक तालियां रिकॉर्ड कर लें अपन, ताकि उन्हें भी ये उन्हें ये कमी महसूस नहीं होनी चाहिए कि भाई हम भिलवाड़ा आने से चूक गए। लेकिन सम्मान हमें मिल रहा है, हम जो मेहनत कर रहे हैं उसमें पूरा आरसीएम परिवार हमारे साथ में है, राइट। ये होम डिलीवरी व्यवस्था आने वाले समय की वो ताकत है कि आरसीएम के 23 वर्ष हो चुके हैं, राइट। और 23 वर्ष में मैं अक्सर ये बात करता हूं कि एक पेड़ है जो तैयार हो गया, जो फल देने के लिए तैयार है, तो फल खाने के लिए आप लोग तैयार हैं क्या? तो ये वो पेड़ अब तैयार हो गया है जहां पे ये होम डिलीवरी जैसी व्यवस्था वो एक ऐसा नमूना है कि अब आप पेड़ के नीचे ऐसे हाथ खोलकर खड़े हो जाए और फल खुद ब खुद आपके हाथ में आएगा और उसे खाली खाना है। समझ रहे हैं इस बात को? ये वो ताकत है कि जो हमने 23 साल में काम किया है, जो हम अभी तक यहां तक जो तैयारियां की है, वो अगले 5 साल में हम इसको 5 गुना कैसे करें उसकी ये तैयारी है। ये बात क्या पूरी तरह से शायद गले उतरी भी नहीं होगी कि जो काम हमने 23 साल में किया है उसको अगले 5 साल में अगर 5 गुना करना है तो छोटे मोटे तरीके से काम नहीं चलेगा, पावरफुल बनना पड़ेगा। तैयार है क्या? कितनी अच्छी तरह से तैयार है? अंदर तक आवाज महसूस हो जानी चाहिए कि हम तैयार हैं, तैयार हैं, तैयार हैं। जय आरसीएम। देखिए पूरे हिंदुस्तान में जो आरसीएम के पास प्रोडक्ट है, अब वो कोई ताकत नहीं है जो किसी भी घर में कोई व्यक्ति मना कर दे कि ये मेरे काम तो नहीं आएगा, राइट। ये जो 5 गुना काम होने वाला है उसकी मैं ये मानता हूं कि जो सबसे ज्यादा जिम्मेदार लोग हैं और सबसे ज्यादा जिम्मेदार टीम है वो आज इस हॉल के अंदर बैठी है। बैठी है क्या? तो ये यहाँ पे आगे अगर आपने देखे होंगे कि लकड़ी के बैरिकेड लगाए हुए हैं कि जिसमें कि भाई थोड़े से जो अपर जिन्होंने लेवल पे पहुंच गए वो लोग हैं। तो मुझे लगता है कि ये हॉल अगली बार उतने में तो खाली ये लोग होंगे जो कुछ ना कुछ एक बड़े मुकाम पर काम कर रहे हैं, बराबर है। ये 5 गुना काम होने वाला है तो वो होगा कौन? हम में से ही कोई ना कोई होगा। यस, तैयार है उस चीज के लिए?
बहुत सारी उसके लिए कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ेगा। तैयार है? कुछ दृढ़ संकल्प करना पड़ेगा। तैयार है? देखिए, आने वाले टाइम में जो तैयारियां चल रही है, जब अगर हम इतनी बड़ी बात कर रहे हैं, तो ऐसी कुछ तैयारियां चल रही है कि अगर आपने कभी, हम ये आदत है हमारी कि टूथपेस्ट को अपन क्या बोलते हैं, डिटर्जेंट चाहिए तो क्या बोलते हैं कि भैया सर्फ दे दो। ऐसे ही अगर किसी को एक मुस्कुराता चेहरा, एक मुस्कुराता परिवार, एक सक्षम आदमी, एक सफल आदमी, सफल व्यक्ति अगर चाहिए होगा, और डायरेक्ट सेलिंग में या सही तरीके से लोगों तक प्रोडक्ट पहुंचाने का कोई काम होगा, तो उसमें कौन सा नाम बोलना चाहिए? तो भैया लोग क्या बोलेंगे कि भैया खुशियां चाहिए तो आरसीएम मिलेगा क्या? ऐसा हो सकता है कि किसी के कम आएगा, किसी के ज्यादा आ सकता है, क्योंकि वो एक कहावत है ना कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा नहीं मिलता है। लेकिन उसके वजह से क्या प्रयास करना कम कर दे? नो। लेकिन जितना भी मिलेगा उसमें अगर कोई खुश होगा, खुशी से जो चीज मिल रही होगी, वो अपने को कहां मिल सकती है? आरसीएम से। तो ये सारी तैयारियों के बीच में, और आने वाले समय में अभी बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं मैं बता सकता, लेकिन ये बात काफी नहीं है कि अगर ये मजाक लग रही है कि बात की आरसीएम को जाना जाएगा कि भैया जैसे टूथपेस्ट के लिए कोलगेट बोला जाता है, वैसे ही डायरेक्ट सेलिंग के लिए आरसीएम बोला जाएगा। ये बात देखिए, बड़ा टारगेट लिया है और हम तो बहुत सीरियस हैं, और हमारा जो एनर्जी लेवल आप लोगों से मिलते हैं तो रिचार्ज होकर के, लेकिन चलता पूरे अगले साल तक है, जब दोबारा मिलोगे तब तक। ये जब मिलते हैं आप लोगों से, जब रूबरू हो जाते हैं, तो ये एनर्जी लेवल एक साल तक तो वापस काम करता है। और जो आने वाली तैयारियां चल रही है उसमें ये नाम, या हमें किसी को आरसीएम क्या है समझाना ना पड़े, एक मजबूत एजुकेशन सिस्टम जिसमें एक आम आदमी खास बन के काम कर सके, उन सब दिशाओं पे काम चल रहा है। और उसी के बीच में ये जो होम डिलीवरी व्यवस्था एक बहुत मजबूत आधार है, लोगों के प्रोडक्ट घर तक पहुंचाने का आधार है। कितने ऐसे लोग यहाँ पर हैं, कितने साथी हैं जिन्होंने अभी तक होम डिलीवरी का ऑर्डर दिया है? अरे वाह, बहुत सारे लोग हैं, बहुत बढ़िया। एक बार तालियां बजनी चाहिए। कैसा एक्सपीरियंस है आपका? बहुत शानदार। एक छोटी सी बात बताता हूं मैं आपको कि हमने एक सर्वे किया था कि आप जब अपने फील्ड में लोगों को, साथियों को आरसीएम समझाते हैं और उन्हें जोड़ते हैं, तो कई सारे साथी, यानी कि बड़ी तादाद में, थोड़े समय के बाद में खरीद करना बंद कर देते हैं। होता है ऐसा सबके साथ? होता है? कितने लोग इस समस्या से पीड़ित हैं? अच्छा, सभी हैं? लगभग सभी है। इसमें मैं बता देता हूं कि 40% जो डेटा है वो ये बात करता है कि भैया प्रोडक्ट थोड़ा दूर मिलता है, इस वजह से लेकर के नहीं आते हैं। होता यही है। और अगर आप प्रोडक्ट आपके घर में पहुंच जाएगा तो आप सोचिए कि 40% आपके अभी से रिजल्ट्स में वृद्धि हो सकती है अगर आप इस सिस्टम को यूज करेंगे। बात समझ में नहीं आई? अरे भाई, 40% जो 5 साल में 5 गुना ग्रोथ की बात कर रहे हैं, अगर 40% अगर आपके आज जो काम कर रहे हो उसमें से जो खरीदार बंद हो जाते हैं, अगर उसमें 40% वृद्धि हो सकती है, तो 5 गुना बिजनेस की ग्रोथ पॉसिबल है। तो होम डिलीवरी व्यवस्था के लिए, क्योंकि हम यस बोल रहे हैं, बहुत एक्साइटेड है, लेकिन थोड़ी सी सीरियस बात ये करनी पड़ेगी कि कितने साथी हैं जो ये तैयार हैं कि हम अपनी एप्लीकेशन, आरसीएम की मोबाइल ऐप जो है उसको अपडेट करेंगे,
उसमें अपना ऑर्डर अभी तक अगर नहीं लगाया है आपके शहर में, क्योंकि बहुत सारे साथी, मैं वो हाथ अभी खड़े नहीं करवा रहा हूँ, आज खुशी का दिन है, कोई हमें किसी को निराश नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं वो हाथ भी नहीं खड़े करा रहा हूँ, लेकिन हमारे पास डेटा है, आंकड़े हैं कि अभी तक आपके शहर में चालू हो गई, लेकिन अभी तक हमने तो अभी खुद का ही ऑर्डर प्लेस नहीं करा। यहाँ तो जिम्मेदार लोग बैठे हैं ना, यस। तो अगर हमने अभी अपना ऑर्डर नहीं दिया है, मोबाइल ऐप डाउनलोड करें, सबसे पहले अपना ऑर्डर देना चालू करें, ताकि आपको अपने ऑर्डर की चिंता नहीं करनी है। आप जिस नए व्यक्ति को अपने साथ जोड़ रहे हैं, उन्हें पहले दिन बताइए कि आपके शहर में होम डिलीवरी व्यवस्था चालू हो गई है, प्रोडक्ट इससे मंगाओ। ये सुन के कैसा लग रहा है कि आपकी इतनी बड़ी समस्या का समाधान हो जाएगा कि अब प्रोडक्ट मंगाना बहुत मुश्किल नहीं है, हो सकता है। अब इसमें कोई एक मजेदार बात बताऊं, इस साल आरसीएम ने टारगेट लिया था हमारी टीम ने, और हम जब बैठे थे तो एक टारगेट लिया कि भाई हमें इस साल में आरसीएम के होम डिलीवरी के 100 शहर चालू करने हैं इस साल के लिए। 100 शहर कैसे संभव है, बहुत बड़ी टीम चाहिए, और फिर ऐसे ऐसे प्रस्ताव आए कि भाई आप है ना, थर्ड पार्टियां आजकल आने लग गई बहुत सारी, उनको हायर कर लो और इस काम को चालू कर लो, फटाफट फटाफट हो जाएगा। तो यार ये बात तो समझ में नहीं आई, क्योंकि ये बात पक्की है कि हमें जब काम करना होगा तो आरसीएम परिवार के साथ जो लोग जुड़े हैं उन्हीं के साथ मिलकर के इस काम को किया जाएगा।